नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM गुजरात। दोस्तों, गुजरात की राजनीति में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ चुनाव के मौसम में सुनाई देते हैं और कुछ नाम ऐसे होते हैं जो हर मौसम में जनता के बीच मौजूद रहते हैं। चैतर वसावा उन्हीं नामों में से एक है। एक ऐसा नाम जो आदिवासी समाज की आवाज बनकर उभरा, जिसने सत्ता की सीढ़ियां ऊपर से नहीं बल्कि जमीन से चढ़ी। उनकी राजनीति मंचों की चमक से ज्यादा गांव की धूल से बनी है। पंचमहल और आसपास के आदिवासी इलाकों में चैतर वसावा को सिर्फ एक विधायक के रूप में नहीं बल्कि अपने बीच के आदमी के रूप में देखा जाता है। वे उन नेताओं में से नहीं है जिनके लिए जनता सिर्फ वोट बैंक है, वे उन नेताओं में से है जिनके लिए जनता परिवार है। यही वजह है कि जब वे गुजरात जोड़ो जैसे अभियानों में नजर आते हैं तो उनके पीछे सिर्फ भीड़ नहीं होती बल्कि भरोसा होता है। आदिवासी समाज दशकों से उपेक्षा का शिकार रहा है। विकास की बातें बहुत हुई, योजनाएं कागजों पर बनी, लेकिन जमीन पर बदलाव धीमा रहा। ऐसे माहौल में चैतर वसावा जैसे नेताओं का उभरना इस बात का संकेत है कि अब आदिवासी समाज सिर्फ सुनने वाला नहीं, बोलने वाला बन चुका है। ये बोलना किसी के खिलाफ नहीं बल्कि अपने हक के लिए है। चैतर वसावा की राजनीति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे मुद्दों से भागते नहीं हैं। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो या आदिवासी जमीन के अधिकार, उन्होंने हर मुद्दे को सीधे तौर पर उठाया है। उन्होंने विधानसभा के भीतर भी और सड़कों पर भी आदिवासी समाज की बात कही है। उनकी आवाज में गुस्सा कम और सवाल ज्यादा होते हैं और सवाल ही लोकतंत्र की असली ताकत होते हैं। जब आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अपनी मौजूदगी मजबूत करनी शुरू की तो चैतर वसावा जैसे नेताओं ने उसे जमीन से जोड़ने का काम किया। पार्टी का संदेश तभी मजबूत होता है जब उसे जनता का चेहरा मिलता है। चैतर वसावा उस चेहरे की तरह है जिसमें संघर्ष की रेखाएं भी हैं और उम्मीद की चमक भी है। गुजरात जोड़ो अभियान के तहत पंचमहल के तालुका में हुई जनसभा सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, वो एक संदेश था कि आदिवासी इलाकों को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस जनसभा में चैतर वसावा की मौजूदगी ने यह साफ कर दिया है कि अभियान सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है बल्कि उन इलाकों तक जा रहा है जहां अब तक राजनीति सिर्फ चुनावी वादों के रूप में पहुंचती थी। चैतर वसावा की तारीफ सिर्फ इसलिए नहीं की जानी चाहिए कि वे एक पार्टी से जुड़े हैं बल्कि इसलिए की जानी चाहिए कि वे एक विचार से जुड़े हैं। वो विचार जिसमें समाज के सबसे पीछे खड़े व्यक्ति को सबसे आगे लाने की सोच है। उनकी राजनीति में नारे कम और संवाद ज्यादा है। वे सुनते हैं, समझते हैं और फिर बोलते हैं। आदिवासी युवाओं के बीच चैतर वसावा की लोकप्रियता इस बात का प्रमाण है कि राजनीति अब सिर्फ उम्र दराज नेताओं की बपौती नहीं रही। युवा खुद को उनमें देखते हैं और वो देखते ये भी हैं कि एक आम आदिवासी परिवार से आने वाला व्यक्ति भी सत्ता के गलियारों में अपनी बात मजबूती से रख सकता है। विरोधी अक्सर कहते हैं कि नई राजनीति सिर्फ शोर करती है, लेकिन चैतर वसावा जैसे नेता इस धारणा को तोड़ते हैं। वे बताते हैं कि नई राजनीति सिर्फ शोर नहीं, समाधान भी देती है। शिक्षा में सुधार की बात हो या आदिवासी छात्रों के लिए बेहतर सुविधाओं की मांग, उन्होंने हर मंच पर इन मुद्दों को रखा है। उनकी राजनीति का एक अहम पहलू यह भी है कि वे जनता के बीच रहकर राजनीति करते हैं। वे सोशल मीडिया पर दिखने वाले नेता भर नहीं है, वे गांव की गलियों में, पंचायतों में, छोटे छोटे कार्यक्रमों में भी नजर आते हैं। यही वजह है कि जनता उनसे जुड़ाव महसूस करती है। चैतर वसावा इसी राजनीति का चेहरा है। गुजरात की जनता अब जागरूक है, वो देख रही है, समझ रही है और फैसला भी कर रही है। और जब वो ऐसे नेताओं को देखती है जो उसके बीच से आए हैं तो भरोसा बनता है। यही भरोसा चैतर वसावा की सबसे बड़ी ताकत है। आने वाले समय में गुजरात की राजनीति किस दिशा में जाएगी ये भविष्य बताएगा, लेकिन इतना तय है कि चैतर वसावा जैसे नेता उस राजनीति का अहम हिस्सा होंगे जो सिर्फ सत्ता नहीं समाज को भी मजबूत करेगी। दोस्तों, ये खबर यहीं पर विराम लेती है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहिए 4 PM गुजरात के साथ। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ जुड़ते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।